देखिए यहाँ पर पूज्य पिताजी के बाद कामा लगाया गया है। ये कामा जो है, ये कामा लगाया गया है। ये कामा औपचारिकता है। उसके बाद सादर प्रणाम के बाद पुल स्टॉप लगा दिया गया है। ठीक है। इसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर जिसको कहा जाता है, बॉडी ऑफ द लेटर में आपको कम से कम 3 पैराग्राफ लिखना है। जैसे देखिए, सादा प्रणाम के बाद पहला जो पैराग्राफ हो रहा है, मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ पर कुशल हैं। यहाँ मेरी पढ़ाई ठीक से चल रही है। ठीक है। और अर्धवार्षिक परीक्षाओं में मुझे अच्छे अंक मिले हैं। कॉलेज में सर्वप्रथम आने की कोशिश कर रहा हूँ, वगैरह वगैरह। आप पहले पैराग्राफ में आपकी कुशलता बताएंगे और आप जिनको पत्र लिख रहे हैं, जैसे पिताजी, माताजी, बहन, भाई या मित्र, उनको फिर उनकी कुशलता की कामना करेंगे। तो कुशल समाचार को लेकर पहला पत्र रहेगा, हालचाल वगैरह रहेगी, अच्छे बुरी हालचाल। फिर उसके बाद दूसरा पैराग्राफ जो होता है, ये दूसरा पैराग्राफ हम विषय पर आते हैं। ठीक है। बॉडी ऑफ द लेटर का जो दूसरा पैराग्राफ होता है, उसमें विषय दर्शाया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको पत्र किस लिए लिखने के लिए कहा गया है, अपनी पढ़ाई का विवरण देते हुए फीस भरने के लिए रुपये मांगते हैं, यानी फ़ीस भरने की, परीक्षा शुल्क मांगने के लिए आपको पत्र लिखने के लिए कहा गया है। तो आप उस विषय को ये बॉडी ऑफ द लेटर के दूसरे पैराग्राफ में लिखेंगे। देखिए, पहले पैराग्राफ में कुशलता बता दी है आप, दूसरे पैराग्राफ में मुझे परीक्षा फीस भरनी है, कुछ आवश्यक किताबें खरीदनी है, इसीलिए जल्दी से ठीक है, रुपये 2500 धनादेश द्वारा, धनादेश कहते हैं मनी ऑर्डर को। ठीक है। आप मनी ऑर्डर के लिए, मनी ऑर्डर शब्द का प्रयोग अगर पूछे गए प्रश्न में है तो लिख सकते हैं, या नहीं तो आप आज के दौर में हैं इसीलिए मनी ऑर्डर का दौर पुराना हो चुका है, तो आप गूगल पे भी लिख सकते हैं, या नहीं तो पेटीएम लिख सकते हैं। आप जैसे चाहे, आपकी मर्ज़ी लिख सकते हैं। आपको पैसे चाहिए, आप कैसे भी मंगा सकते हैं। ठीक है। या नहीं तो आप क्या कहते हैं, बैंक ट्रांसफ़र भी करने के लिए कर सकते हैं। जैसा चाहे आप लिख सकते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। अगर प्रश्न में पूछा नहीं गया है तो आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। अगर प्रश्न में पूछा गया है कि धनादेश द्वारा, तो आप धनादेश ही लिखेंगे। ठीक है। द्वारा भेजने कोई। फिर आखिरी जो पैराग्राफ है उसमें कुछ नहीं, सिर्फ एक सेंटेंस में बात को ख़त्म कर रहा है। माताजी और बड़े भाई को प्रणाम कहना। ठीक है। इसके साथ ही ये पत्र समाप्त। बहुत स्वीट एंड सिंपल, और जहाँ तक हो सके पत्र को एक ही पेज में समाप्त करने की कोशिश कीजिए, बहुत सुंदर दिखाई देता है पत्र। ठीक है। जो विषय है वो विषय 2-3 लाइन में आप लिख सकते हैं। बॉडी ऑफ द लेटर के सेकंड पैराग्राफ में, पहले पैराग्राफ में तो 2-4 लाइन में आप कुशलता समाचार पूछ सकते हैं, अपनी कुशलता बता सकते हैं। सेकंड पैराग्राफ में जिस विषय पे कहा गया उस विषय को लिख देंगे। अंतिम पैराग्राफ जो होता है उसमें भाई बहन को, आंटी को, उनको सब, बुआ को, सबको आप प्रणाम लिख सकते हैं। समाप्त हो गया पत्र। तो यहाँ पर एक बात याद रखिए, फिर उसके बाद समापन जो होता है, आपका प्रिय पुत्र। ठीक है। आपका प्रिय पुत्र, आपका आज्ञाकारी पुत्र आप लिख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ लिखने के बाद यह औपचारिकता नहीं हुई पूरी, तो ये बात ध्यान देने वाली यहाँ पर यह है कि यहाँ पर एक कामा लगाना ज़रूरी है। ठीक है। देखिए, यहाँ पर कामे के लिए इस तरह से ये कामा लगाना है। ठीक है। आपका प्रिय पुत्र। उसके बाद यहाँ पर ये अंग्रेज़ी में एक से, आप नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है परीक्षा में आपको। आप यहाँ पर इस तरह से x-XYZ जो भी है आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद ये अंग्रेज़ी का फुल स्टॉप लिखना है, क्योंकि ये अंग्रेज़ी के आप लेटर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप हिंदी के लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स, वर्णमाला इस्तेमाल करते हैं तो आप हिंदी का इस प्रकार से फुल स्टॉप लगा सकते हैं। ठीक है। ये अंग्रेज़ी की इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए अंग्रेज़ी का फुल स्टॉप आप लगा देंगे। तो ये हो गया समापन। ठीक है। उसके बाद आप चलिए इधर हम आते हैं। ये ख़ास बात याद रखने वाली है कि ये लेफ़्ट साइड बॉटम कॉर्नर पे एक आप बॉक्स उतार लेना है। ठीक है। पहले बॉक्स उतारना है, जैसे ऐसे बॉक्स उतारना है। ठीक है। इस तरह से ऐसे बॉक्स उतारना है। ठीक है। इस तरह से एक बॉक्स उतार लेंगे आप, और उतारने के बाद इसमें आप लिखेंगे टू एड्रेस। ये बॉक्स टू एड्रेस के लिए है। ठीक है।
यहाँ पर बॉक्स नहीं उतारा है, आप बॉक्स उतारेंगे तो बढ़िया दिखेगा ये आपका पत्र। इस तरह से टू एड्रेस केवल पर्सनल लेटर्स में आता है, याद रखिए। ये टू एड्रेस केवल पर्सनल यानी व्यक्तिगत पत्रों में ही आता है। व्यक्तिगत पत्रों के लिए टू एड्रेस लिखेंगे आप यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से आपका पत्र लेखन समाप्त होता है। अब एक बात याद रखने वाली और एक ख़ास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान दीजिए इधर। ये जो टू एड्रेस आप लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं आप पता। आप पता की जगह सेवा में भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं सेवा में, ठीक है, सेवा में, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं आप, पते की जगह सेवा में भी लिख सकते हैं। एक बात ख़ास याद रखने वाली है कि हर लाइन के बाद ये कामा जो आ रहा है ये बहुत ज़रूरी है। देखिए आप, ये इसके बाद कामा, शांति नगर कामा, सिकंदराबाद, फुल स्टॉप। आखिर में यहाँ पर एक गलती प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। देखिए यहाँ पे अंग्रेज़ी का फुल स्टॉप दिया गया है, जबकि फुल स्टॉप से पहले जो लेटर है वो हिंदी का है, ठीक है। हिंदी का लेटर है, इसीलिए हमको यहाँ पर हिंदी का ही फुल स्टॉप देना है, ठीक है। अगर अंग्रेज़ी का आंकड़ा या अंग्रेज़ी का लेटर आता है आखिर पे तो अंग्रेज़ी का फुल स्टॉप रखें। हिंदी से एंड हो रहा है, हिंदी का फुल स्टॉप लगा दीजिए। यह औपचारिकता है। एड्रेस में कंपलसरी, पते में हर लाइन के बाद कामा और लास्ट में फुल स्टॉप आना, यह औपचारिकता है लेटर राइटिंग की, ठीक है। तो ये व्यक्तिगत पत्र आपको समझ में आ गया। अब कार्यालयी पत्र जो होता है इस पर थोड़ा परिवर्तन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब देखेंगे हम कार्यालय पत्र को, ठीक है। ये बात तो आपको समझ में आ गई, ओके, मैं ये मिट देता हूँ। आगे चलिए, अब कार्यालय पत्र पे देखिए। कार्यालय पत्र इसके बाद है कार्यालय पत्र। हाँ, ये आया कार्यालय पत्र, ठीक है। ये कार्यालय पत्र में कुछ नहीं है, थोड़ा अंतर है। ठीक उसी प्रकार से आपको मैंने बताया था कि कॉमन ऑल लेटर्स के लिए जो कॉमन बात है वो ये है कि आपको कंपलसरी यहाँ पर आप यहाँ से पत्र लिख रहे हैं उसका गांव का नाम और दिनांक लिखेंगे और कामा पुलिस स्टॉप का ध्यान देंगे। इसके बाद आ जाइए, यहाँ पर थोड़ा परिवर्तन है। यहाँ फ्रॉम एड्रेस भी आता है और टू एड्रेस भी आता है। देखिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पर फ्रॉम एड्रेस, प्रेषक, प्रेषक का अर्थ है फ्रॉम। ये देखिए, प्रेषक, प्रेषक का मीनिंग है, इसको प्रेषक कहते हैं, फ्रॉम, ठीक है। अंग्रेज़ी में फ्रॉम कहते हैं इसको। अब उसके बाद आपका नाम पता लिखेंगे। जैसे अब यहाँ पर है वी रामाराव, ये लिखने वाले हैं, पत्र लिख रहे हैं ये, ठीक है। वी रामाराव पत्र लिखने वाले हैं, कामा शांति नगर कामा सिकंदराबाद कामा, ठीक है। अब उसके बाद सेवा में, यानी फ्रॉम एड्रेस और टू एड्रेस दो ऊपर आ जाते हैं ऑफिशियल लेटर में, कार्यालय पत्र में, ठीक है। लिखने वालों को आपका पता पहले मालूम होना चाहिए और जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उनका सेवा में एड्रेस भी यहाँ पे आ जाना है। सेवा में मीन्स टू, देखिए याद रखिए, सेवा में का अर्थ है टू एड्रेस, ठीक है। टू, सेवा में टू। श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम हैदराबाद, ये इनका पता है। स्वास्थ्य अधिकारी कामा हेल्थ ऑफिसर, ठीक है। फिर उसके बाद नगर निगम यानी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, उसके बाद हैदराबाद पुलिस स्टॉप, ये इनका पता समाप्त होगा। उसके बाद देखिए उनको संबोधन हम क्या कर रहे हैं। देखिए, माननीय महोदय, आदरणीय महोदय, माननीय महोदय। महोदय शब्द का प्रयोग कीजिए आप ऑफिशियल लेटर में। आप किसको भी, किसी भी अधिकारी को महोदय शब्द, महोदय का संबोधन कर सकते हैं। आप महोदय याद रख लीजिए, माननीय या आदरणीय, ये भी याद रख लीजिए। आदरणीय महोदय, माननीय महोदय, ये आप उनको संबोधन करके सादर प्रणाम लिख देंगे। फिर उसके बाद देखिए आगे बढ़िए। सादर प्रणाम के बाद आप सादर प्रणाम के बाद देखिए सादर प्रणाम के बाद आपको लिखना है, फुल स्टॉप लिख देंगे आप सादर प्रणाम के बाद। माननीय महोदय के बाद कामा लिखने के बाद यहाँ पर फुल स्टॉप लिखेंगे, ये फुल स्टॉप लिखेंगे हिंदी का। फिर उसके बाद आप यहाँ पर ये पत्र लेखन
जो प्रक्रिया है इसमें केवल एक पैराग्राफ में बात को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन आप 3 पैराग्राफ में लिखेंगे तो पत्र बहुत अच्छा लिखेगा। पैराग्राफ बहुत छोटा लिख सकते हैं आप, आपको कोई पकड़ नहीं है, क्योंकि आप पहला जो पैराग्राफ होता है वो आप उसमें अपना परिचय दे सकते हैं, कुशलता बता सकते हैं, या जो भी है बात आप जो ऑफिसर को लिख रहे हैं आपकी कुशलता की उनको आवश्यकता नहीं है, आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं पहले पैराग्राफ में, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल निवेदन है कि हमारे मोहल्ले में, ये बात डायरेक्ट आ गई है, सेकंड पैराग्राफ में आने की बात आ गई। आप लिखेंगे सादर प्रणाम लिखने के बाद, महोदय मैं सो एंड सो मीन मैं फ़लानी गली का निवासी हूँ, रहने वाला हूँ, और मैं ये हूँ वो हूँ जो भी हूँ, जैसे स्टूडेंट हूँ या नहीं तो आप फलाना हूँ, ये नौकरी करता हूँ, ये मेरा पता है, जो भी है आप अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे। सेल्फ इंट्रोडक्शन देने के बाद आप दूसरे पैराग्राफ में ये बात शुरू करेंगे, निवेदन है कि हमारे मोहल्ले में क्या कहते हैं बहुत गंदगी है, सड़कों पर निरंतर पानी ठहरा, जो भी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो है सफाई ना होने के कारण, ये बात क्या लिखी गई है यहाँ पर, सफाई ना होने के कारण शिकायत करते हुए स्वास्थ्य अधिकारी के नाम पत्र लिखने के लिए कहा गया है। तो आपको अगर यही आया तो आप स्वास्थ्य अधिकारी लिखेंगे, या नहीं तो किसी भी अधिकारी को लिखने के लिए कहा गया तो उस विषय को आप जो प्रश्न में पूछा गया वो दूसरे पैराग्राफ में दर्शाएंगे, ठीक है। वो दूसरे पैराग्राफ में आप उसमें दर्शाने के बाद तीसरे पैराग्राफ में आप लिखेंगे, आशा है कि आप मेरे निवेदन को तुरंत स्वीकार करेंगे, ठीक है। आपके आदेश के इंतज़ार में, धन्यवाद। ये तीसरा पैराग्राफ 1-2 लाइन में आप समाप्त कर देंगे। फिर उसके बाद ये धन्यवाद शब्द लिखना मत भूलिएगा आप, ठीक है। धन्यवाद ऑफिशियल लेटर में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप जो निवेदन दे रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं, ये आशा करते हैं कि आपका आवेदन स्वीकार हो चुका है और आप एडवांस में धन्यवाद कह रहे हैं। तो अब जिस अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं उसको धन्यवाद एडवांस में कहेंगे तो थोड़ा उन्हें तो काम करना ही पड़ेगा ना। अब धन्यवाद नहीं लिखेंगे तो फिर बात ठीक नहीं रहेगी, इसीलिए धन्यवाद बहुत ज़रूरी है। एडवांस में धन्यवाद लिखना, किसी भी ऑफिशियल लेटर में धन्यवाद ये एक औपचारिकता है, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर समापन की जगह देखिए भवदीय लिख सकते हैं, भवदीय लिख सकते हैं, आपका विश्वसनीय भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अंग्रेज़ी में यूअर्स फेथफुली कहते हैं ना ऑफिशियल लेटर में, उसी तरह आपका विश्वसनीय शब्द भी आप समापन भी आप किसी भी प्रकार के कार्यालयी पत्र में लिख सकते हैं। आपका विश्वसनीय लिखिए आप, जैसे आपका विश्वसनीय लिखने के बाद आप कामा लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से कामा यहाँ पर लिखेंगे, ये कामा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर पुलिस स्टॉप, ठीक है, एक पुलिस स्टॉप लिख देंगे। ये लिखने के बाद ये आपका समापन हो गया। अब देखिए, अब पर्सनल लेटर में मैंने आपको यहाँ बॉक्स खींचने के लिए कहा था, यहाँ बॉक्स की ज़रूरत नहीं है। लेफ़्ट साइड बॉटम कॉर्नर पे आपको टू एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टू एड्रेस यहाँ पर ऊपर आ चुका है। यहाँ पर ये टू एड्रेस आ चुका है सेवा में, और यहाँ पर फ्रॉम एड्रेस आ चुका है, ठीक है। फ्रॉम एड्रेस भी आ गया, टू एड्रेस भी आ गया, इसीलिए यहाँ बॉटम में नीचे यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है एड्रेस को। ये जो है ऑफिशियल लेटर है, इसका जो ढांचा है ये आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर परीक्षा में पूछा गया तो आपको ये औपचारिकता निभाना बहुत ज़रूरी है। आप औपचारिकता को निभा के पत्र लिखेंगे तो निसंदेह आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। इसमें कुछ नहीं है, 3 पैराग्राफ में आपको लेटर लिखना है, छोटे छोटे पैराग्राफ 2-2, 4-4 सेंटेंस के बनाना है, ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है, और एक ही पेज में लेटर को कंप्लीट करें, इसका ध्यान आपको रखना है, ठीक है। संबोधन समापन की जगह बात याद रखने वाली एक है कि पर्सनल लेटर्स में माता पिता को और गुरुजी को पूज्य संबोधित करते, पूज्य शब्द से संबोधित करते हैं, पूज्य पिताजी, पूज्य माताजी, पूज्य गुरुजी, ठीक है। फिर बाकी जितने भी हमारे सगे संबंधी हैं उनको प्रिय शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, प्रिय बहन, प्रिय भाई, हाँ, और जो भी है बड़े हैं तो आदरणीय का शब्द इस्तेमाल कीजिए। चाचा को लिख रहे हैं, बुआ को लिख रहे हैं, हाँ, प्रिय भी लिख सकते हैं या आदरणीय भी लिख सकते हैं। आप बड़े हैं, बहुत उम्र में बड़े हैं तो आदर सम्मान देते हुए आदरणीय लिख सकते हैं, ठीक है। मित्र के लिए जब लिख रहे हैं आप तो मित्र के लिए प्रिय मित्र की जगह प्रिय नाम भी लिख सकते हैं। नाम लिखना बहुत अच्छा होता है, ठीक है। नाम लिखेंगे आप प्रिय सुरेश, रमेश, करीम,
रहीम, इस तरह से आप नाम भी लिख सकते हैं, या नहीं तो आप प्रिय मित्र कह के भी। अच्छा, प्रिय मित्र को सादर प्रणाम मत लिखना, फिर गलती में आ जाएंगे। वो दोस्ती में क्या है, वो औपचारिकता नहीं होती है। ठीक है, नो सॉरी नो थैंक्स होता है दोस्ती में। ठीक है, गालियाँ देते हैं एक दूसरे को, उसको दोस्ती कहते हैं। आप प्रिय सादर प्रणाम कर देंगे तो दोस्ती कहाँ से हुई? आदर जिसका आदर और सम्मान होता है, उनके सामने जो है उनको ही वर्ड इस्तेमाल करते हैं। दोस्त का आदर और सम्मान नहीं होता है, उसको तो गाली भी देते हैं, गाली भी खाते हैं। इसीलिए दोस्त को आदर शब्द का प्रयोग मत कीजिए। प्रिय मित्र, नमस्ते भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर चाहे तो आप लिखो नमस्कार लिख सकते हैं, या नमस्कार नहीं लिखे भी तो चलता है। प्रिय मित्र, बस डायरेक्ट। फिर उसके बाद विषय पे आ जाइए। 3 पैराग्राफ में जो भी विषय है पूछा गया सो ठीक है। और आप ये आप पर्सनल लेटर है मित्र को लिख रहे हैं, इसीलिए लेफ़्ट साइड में बॉटम में आप एक डब्बा उतारने के बाद टू एड्रेस उसका लिख सकते हैं, लिखिए। ठीक है। और समापन में क्या लिखेंगे? तुम्हारा प्रिय मित्र। ठीक है, तुम्हारा प्रिय मित्र, या नहीं तो तुम्हारा मित्र। आप उनको प्रिय नहीं है तो तुम्हारा मित्र लिख दीजिए, प्रिय है तो तुम्हारा प्रिय मित्र लिखिए। ठीक है, नाम मत लिखना लेटर राइटिंग में। XYZ जो भी आप वर्णमाला लिखते हैं, जो भी चाहे लिखिए। कामा पुल स्टॉप का पूरा ध्यान दीजिए। संबोधन में, समापन में और सेवा की मैंने टू एड्रेस में, फ्रॉम एड्रेस में कंपलसरी ये कामा पुल स्टॉप का ध्यान लिखना है। हर लाइन के बाद कामा और लास्ट लाइन पे पुल स्टॉप लिखना है। और हर लेटर के लिए कॉमन जो बात है ये है ऊपर वाली, जहाँ से आप पत्र लिख रहे हैं, ये वहाँ का गांव का नाम और बाद में दिनांक, और यहाँ गांव के नाम के बाद कामा और यहाँ पर पुल स्टॉप। ये बहुत इम्पॉर्टेंट, ये बात ध्यान दीजिए। और अगर परीक्षा में ये लेटर राइटिंग आए तो ज़रूर अटेम्प्ट करना, क्योंकि इसके लिए अच्छे अंक गिरते हैं। आपको ज़्यादा मेहनत इसमें करना नहीं पड़ता है, ज़्यादा पेपर भरना नहीं पड़ता है, केवल आपको ढांचा बताकर विषय को समझा देना होता है। ठीक है, तो इसके लिए ज़्यादा अंक मिलते हैं आपको, इसीलिए लेटर राइटिंग को आप एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद नहीं करना चाहिए तुम लोगों को। ऑल दी बेस्ट। ठीक है।